बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। पॉसिबल है तो कैमरा भी ओपन कर लो। भी वेट करते हैं, काफी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग कुछ टाइम वेट करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो बच्चों कैमरा भी ओपन कर लो आप लोग कैमरा भी ओपन कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, कुछ टाइम और, 2-3 मिनट और रुकते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट किया जाएगा। हम लोग 2-3 मिनट और रुकते हैं तब फिर क्लास स्टार्ट किया जाएगा बच्चों। बच्चों 1-2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। 1-2 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट और रुक जाओ। एक मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन हो गए। 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जालंधर वाले बच्चे नहीं आए, लुधियाना के सभी बच्चे नहीं आए। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट बस। बच्चों अब बताओ, अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, ठीक है। अब हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये बताओ, सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? आप सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? बच्चों आप सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? बिल्कुल स्क्रीन शो हो रहा है। तो बच्चों आज हम लोग ना बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, और हम लोग आज हम लोग ना क्या बोलते हैं कि वो भी पढ़ेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। तो बच्चों ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था पहले, ये सब चीजें बता दिया था, ठीक है। तो हम मुद्दे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हमने प्लांक थ्योरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? प्लांक थ्योरी पढ़ा था। तो प्लांक थ्योरी में क्या होता था, जरा बताना। E इक्वल टू क्या होता था? एच सी। क्या होता था? एच सी बाई लेमडा, या फिर एच नी हुआ करता था, कुछ ऐसे हुआ करता था। तो बच्चों जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी
वो किसके फॉर्म में आती थी? पैकेट के फॉर्म में आती थी। हर एक पैकेट का एनर्जी कितना था? ई था। उस हिसाब से मानो अगर एन पैकेट आता है तो एनर्जी उसका कितना हो जाएगा? एन एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी समथिंग। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी दे दिया है, 1 मोल फोटोन दे दिया है, तो आप उसकी क्या बता दो? एनर्जी बता दो। तो फटाफट आप लोग एनर्जी बता दो ऐसे। साउंड प्रॉब्लम कैसी आ रही है? एक बार जरा मैसेज करो मुझे। साउंड प्रॉब्लम क्लियर, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है क्या? आप लोगों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है साउंड मेरी? बताओ, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है? मैसेज करके बताओ आप लोग। डबल आ रहा है, इको हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ, इको तो नहीं हो रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। अभी भी इको आ रहा है? देखिए बताओ, इको हो रहा है आवाज? बच्चों अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी मेरी आवाज क्लियर है? बच्चों अभी मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है ठीक है, अभी तो क्लियर है। तो सिंपल सी बात देखो, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, आप लोग इसका आंसर बता दो। आप लोग बच्चों इसका आंसर बता दो, आंसर क्या होगा इसका? बच्चों आप लोग इसका आंसर बता दो आप लोग। आप लोग बच्चों इसका आंसर बता दो। आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो थम्स अप करो। अगर सॉल्व आप लोग कर रहे हो तो थम्स अप करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो थम्स अप करो, वरना फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, करके बताओ आप लोग इसको। नहीं आया? नहीं आया? देखो अब ध्यान से जरा, मैं बताता हूँ। आप लोग को पता होगा कि E इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, या फिर एन एच म्यू। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर 1 मोल है बच्चों, तो 1 मोल के लिए हम क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू एच की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6.62 इंटू 10 पे पावर -34। और म्यू का वैल्यू दिया हुआ जरा बच्चों देखो, 5 इंटू 10 पे पावर 14। इस हिसाब से बच्चों अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 199.5, यहाँ पे 199.5 किलो जूल बाई मोल। आप लोग देख लो, 23 और 14 कितना हो जाएगा? 37। और 37 में से -34 करो, कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हो? किलो लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कर लिया क्या? थम्स अप करो, थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थम्स अप हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मुद्दे की बात करते हैं डायरेक्टली। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक मेटल ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? एक यहाँ पे हम लोग मेटल ले लेंगे। देखो ध्यान से, हम लोग मान लो सोडियम का हमने मेटल ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? सोडियम का मेटल ले लिया।
अब पता है क्या, यह मेटल है तो जाहिर सी बात है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने ऊपर से ना रेडिएशन डाला, रेडिएशन डाला, कोई सा भी एनर्जी ले लो आप लोग, एनर्जी ले लो, एनर्जी हमने ऊपर से एनर्जी ले लिया। तो पता है क्या बच्चों, यह जो एनर्जी आता है ना, एनर्जी, यह जो एनर्जी ऊपर से आता है ना, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्या करता है, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। आप बताओ, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, किसी सोर्स से आ रहा है। तो मान लो ऊपर वाला जो एनर्जी है वो 50 जूल है, ऊपर वाला एनर्जी क्या है, 50 जूल है, और हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ जूल एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 30 जूल एनर्जी चाहिए। तो आप बताओ, अभी भी तो ऊपर वाले के पास 20 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, ऊपर से 50 आ रहा है, 30 चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो 20 एक्स्ट्रा बचा ना। तो जो 20 एक्स्ट्रा बचो ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब इसको काइनेटिक एनर्जी देगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोलेंगे, हाफ mv²। क्या बोलेंगे बच्चों, हाफ mv²। तो इस हिसाब से फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाली जो एनर्जी आती है हम उसको ई बोल देंगे, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्या बोलेंगे, ई नॉट कर देंगे, यानी फिक्स एनर्जी है वो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। और बाकी जो बच्चों एनर्जी बची वो कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। जरा ध्यान से देखना आप लोग, यही होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करता है, वेव नेचर पे कौन कौन डिपेंड करता था, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। और ये बताओ कि पार्टिकल नेचर पे क्या क्या डिपेंड करता था, ब्लैक बॉडी आता है, और क्या आता है बच्चों, आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। अब सिंपल सी बात है कि जो ऊपर से एनर्जी ई आई है, ऊपर से एनर्जी ई आई है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट बोलेंगे। और बाकी जो एनर्जी बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्लियर है भैया क्या, बिल्कुल क्लियर भैया। अब सिंपल से सिर्फ बात देखना, ऊपर जो एनर्जी आई है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। और जितनी एनर्जी हमें मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, हाफ mv²। क्या बोलेंगे बच्चों, हाफ mv²। अब जरा ध्यान से देखना, यह जो एनर्जी है ना, यह सोर्स से है, यह जिस सोर्स से, सूरज भगवान से ले लो, कहीं से दे रहे हैं वो एनर्जी ले लो। और यह जो एनर्जी है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी। और हाफ mv² को क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ऊपर से एनर्जी आ रही है, थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है उसी को क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी। अब बच्चों जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों जो ये हाफ mv² है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है, एक बार थम्स अप करो अगर आवाज आ रही है तो, एक बार थम्स अप करो, आवाज आ रही है तो, अरे भाई थम्स अप करो, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। ये रहा कुछ, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास देखो ये मेटल का प्लेट होता है, ये हमारे पास क्या है, मेटल का प्लेट है, दिख रहा है आपको सबको, मेटल का प्लेट होते हैं। आप बताओ जो ऊपर वाला लाइट आएगा इसके पास एनर्जी होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी से दे के इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। अगर मानो 50 जूल हमारे पास ऊपर से एनर्जी आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी 50 जूल ही चाहिए, तो आप बताओ जितना ऊपर से आ रहा है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ पाएगा, क्या क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, बोलो जरा, नहीं कर पाएगा।
क्योंकि केवल और केवल जो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही यूज हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो 50 से ज्यादा जूल हमें लेना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन घूमेगा किस वजह से, जब ज्यादा एनर्जी होगी तब। आओ और भी बात करते हैं, जरा देखो एक बात ना, जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो कर लो आप लोग, एक बार जरा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये आप लोग बना लो, ये आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक लिख लो। ये आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक, पहले ये वाला फोटो बनाओ। कहाँ गया? ये वाला फोटो आप लोग बनाओ, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये वाला फोटो बनाओ, आप लोग ये वाला फोटो बनाओ, आप लोग ये वाला फोटो बनाओ। एक मेटल प्लेट होता है, ये वाली फोटो बना के आप लोग बताओ जरा एक बार मुझे, ये वाली फोटो बना के एक बार आप लोग मुझे बताओ, फिर बात करते हैं आगे। ये वाली आप लोग पहले एक बार फोटो बनाओ। क्या बना लिया? बना लिया, वो बना लिया। फिर ये वाला लिखो बच्चों, ये वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है क्या होता है? पहली बात, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन, लाइट इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नो टाइम लैग, लाइट लाइट स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, जैसे ही लाइट गिरता है तैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे ही लाइट, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलेंगे, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बच्चों वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आप लोग ये भी लिख लो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रीशोल्ड थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप आ रही है, अगर वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? अगर ऊपर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है और वो फ्रीक्वेंसी अगर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्या होता है? मिनिमम एनर्जी। तो ये आप लोग लिखो, ये पार्टिकल नेचर है, यह मैटर का पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है पूरा। ये आप लोग लिखो, ये आप लोग लिख लो। ये एक बात बच्चों, एक मिनट जस्ट रुकना, जस्ट एक मिनट रुकना, मैं वो ठीक है। ये हो गया क्या, एक बार बताओ हो गया? बिल्कुल लिख लिया होगा, आप लोग लिख लिया होगा। अब बात करते हैं फोटो इफेक्ट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, ये भी देखना, if light is a wave or continuous form of energy then there should always be emission of electron no matter the frequency। सिंपल सी बात सुन लो, अगर लाइट एक वेव है या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या फिर एनर्जी जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई मैटर नहीं करता है। इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, with the time there will be ejection of electron, there will be no threshold frequency। आप लोग ये सब लिख लो बच्चों, आप लोग ये सब सभी बच्चों लिख लो। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो काफी अच्छे समझ आ जाएगा। क्या हुआ मेरिटोरियस स्कूल, क्या हुआ?
इसको आप लोग लिख लो, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। इसको पहले आप लोग लिख लो, इसको पहले बच्चों आप लोग लिख लो, फिर अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया तो थम्स अप करो। लिख लिया तो थम्स अप करो। अभी नहीं लिखा? ठीक है, अभी नहीं लिखा। मैं फोटो इलेक्ट्रिक पर डायरेक्टली आपको बताता हूँ क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। स्कूल, अरे ओपन करो, कैमरा ओपन करो आप लोग, कैमरा ओपन करो। कौन सा स्कूल का कैमरा ओपन करो? कहाँ गया भाई, कहाँ गए आप लोग प्यारे बच्चों? लिख लिया होगा शायद, आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से आप लोग, और जरा देखो जरा ध्यान से। अभी फिर से मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहली बात, ऊपर से हमारे पास एक मेटल प्लेट होगा, मेटल प्लेट होगा हमारे पास, ठीक है, मेटल प्लेट होगा। अब जब बच्चों मेटल प्लेट है तो ऊपर से एनर्जी आई, ऊपर से हमें ई नाम की एनर्जी आई। और जो एनर्जी आई तो क्या किया, इसके सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकाल दिया। इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ई नॉट बोलते हैं। अगर मान लो इस मिनिमम एनर्जी से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यह करेंगे कि इसमें हम लोग हाफ mv² ऐड कर देंगे। और बच्चों ये हाफ mv² क्या होता है, हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। सिंपल सी बात देखो जरा, ऊपर से एनर्जी आया, आ गया ई नाम का। अब एनर्जी का काम क्या कर रहा है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, जितना एनर्जी बच रहा है इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में काम कर रहा है, दौड़ाने में। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स वाला एनर्जी, किस सोर्स से आया है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी। और ये होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये थ्रीशोल्ड एनर्जी हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। थ्रीशोल्ड एनर्जी को ही बच्चों बोलते हैं मिनिमम एनर्जी टू फॉर रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई, ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एच सी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, सॉरी एच न्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, एच न्यू। एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस के ई, एच न्यू नॉट प्लस के ई। यहाँ पे इसको बच्चों न्यू को बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो जरा एक बार आप लोग ये लिख लेना, ये आप लोग लिख लेना। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है बच्चे, जो मिनिमम एनर्जी होता है, उसको हम लोग एच की एच न्यू नॉट बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। एक बार आप लोग इसको लिख लो, एक बार आप लोग इसको लिख लो, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। एक बार आप लोग, गजब, एमटीएस लुधियाना बॉयज, बढ़िया बच्चे, बढ़िया एकदम। कैमरा आप लोगों ने ओपन किया, एक बार हाई करो बच्चों, हाई। एकदम बढ़िया यार, दिख रहे हो, दिख रहे हो आप लोग, दिख रहे हो, अरे लाजवाब, बढ़िया। लिखो आप लोग, इसको लिख लो, लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया तो आप लोग ये भी लिख लो, लिख लिया तो आप लोग ये भी लिख लो कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फोटोन फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है, फोटोन की एनर्जी है वो म्यू नॉट है। और हमारे पास ये बताओ कि हमारे पास अगर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस के ई है, सॉरी प्लस के ई है, जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो क्या होगा, वो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बच्चों पूछे तो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एम बी स्क्वायर। तो बच्चों एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की ही काइनेटिक एनर्जी है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वी क्या हो जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कि कितना तेज से उसको घुमा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है। ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ।
ये लिख लो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, या आप लोग लिख लो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। लिख लो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। लिख लिया क्या? अगर लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो। अभी नहीं लिखा? ठीक है लिखो। अगर नहीं लिख लिया, अगर लिख लिया तो थम्स अप करो एक बार आप लोग। अगर नहीं लिखा तो छोड़ो, नहीं लिखा तो छोड़ो। आई होप लिख लिया होगा शायद आपने। लिख लिया? लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। हमारे पास सिंपल सी बात देखो, जो हमने पढ़ा था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। पहला हमने देखा था पार्टिकल नेचर, और दूसरा हमने क्या देखा था? वेव नेचर। तो वेव नेचर में हमने क्या क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। ये आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। यह क्या बताता है कि यह जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो किस नेचर का है? वो वेव नेचर का है। और पार्टिकल नेचर कौन कौन शो करता है बच्चों? पार्टिकल नेचर आपको कौन कौन सी करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। ये बस आप लोग लिख लो, फिर मैं क्या करता हूँ आपको आगे बताता हूँ। ये आप लोग लिख लो, फिर मैं आके आपको आगे बताता हूँ। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये लिखो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चे? लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो आप लोग, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। एमटीएस बठिंडा कैसे हो बच्चों आप लोग? एमटीएस बठिंडा बच्चों कैसे हो आप लोग? मोहाली जालंधर, मोहाली जालंधर, मोहाली जालंधर, लुधियाना, लुधियाना कैसे हो बच्चों आप लोग? कैसे बच्चों? तलवार, क्या कौन सा है? तलवारा, मेरिटोरियस तलवारा, मेरिटोरियस तलवारा। बढ़िया बच्चे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो, अब क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन करते हैं। जरा क्वेश्चन बताना। मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जो ई होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, वो होता है ई नॉट। क्या होता है बच्चों? ई नॉट बच्चों यह होता है कि हमारे पास मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी। और बच्चों के ई का मतलब क्या होता है? के ई होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। तो एक बार आप लोग करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ। जालंधर इंटॉप, बिल्कुल बिल्कुल, जालंधर इंटॉप, लुधियाना इंटॉप। सर जो लिखा है अभी, क्या लिखा है? लिखो लिखो एक बार, इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करो। देखो क्वेश्चन यहीं से आएगा, वो सब थ्योरी का पार्ट, क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग न्यूमेरिकल्स को करो, न्यूमेरिकल्स को करो आप लोग न्यूमेरिकल्स को करो। कर लिया? कर लिया बच्चों ने? बच्चों ने कर लिया? कर लिया होगा बच्चों ने, कर लिया होगा। कर लिया? नहीं हुआ सर, कलर चेंज, ठीक है कलर चेंज, रेड, रेड सही है ना? रेड, बिल्कुल करो करो। करो आप लोग इसको करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। बढ़िया बतिंडा वाले बच्चे, बढ़िया, मस्त एकदम बच्चे, मस्त। लुधियाना जालंधर ऑन टॉप।
मैं कभी आऊंगा जालंधर घूमने। अमृतसर का भी कोई है क्या बच्चे? अमृतसर के बच्चे, अमृतसर मुझे घूमना है, अमृतसर आऊंगा कभी। बठिंडा, बठिंडा का मैंने गया था, बठिंडा में कुछ दिन पहले गया था, जब आप लोग का स्कूल बनता है, उतना मैं आप लोग से जरूर मिलूंगा। ये करके बताओ आप लोग, ये करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ये करके बताओ। आज हम लोग लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। मेरिटोरियस फिरोजपुर क्या है बच्चे? फिरोजपुर बच्चे हैं। एमटीएस बठिंडा बढ़िया बच्चे। अरे भाई अब सॉल्व तो करके दिखा दो बच्चे, प्यारे बच्चों, सॉल्व करके तो दिखा दो, सॉल्व करके आप लोग दिखा दो, इसको सॉल्व करके दिखा दो। क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऊपर से जो एनर्जी आई है रेडिएशन है उसका एनर्जी दे दिया है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे बस यही पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बता दो, काइनेटिक एनर्जी बता दो। सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करो, सॉल्व करो आप लोग जल्दी। अब बतिंडा वाले बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग? मेरिटोरियस बतिंडा 1.7 इंटू 10 पे पावर 15। मेरिटोरियस इसको तलवारा, आपका भी गलत आया बच्चे, गलत आया। बतिंडा, 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 बतिंडा गलत आया, बतिंडा गलत आया, बतिंडा गलत आया, गलत आया बच्चे, गलत आया। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। गलत है। पहली बात थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग देखोगे, यानी कि थ्रीशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना म्यू नॉट, वो कितना दिया हुआ है? 6 × 10 पे पावर 14 दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, यानी हमसे काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ऊपर से एनर्जी आ रही है म्यू कितनी आ रही है बच्चों? जो म्यू की वैल्यू आ रही है ना 1.1 × 10 पे पावर 15। आपको पता है, आपको क्या पता है बच्चों? इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई माइनस ई नॉट। तो बच्चों जो ई है, जो ऊपर से एनर्जी आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम लोग एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एच को कॉमन लिख के न्यू माइनस न्यू नॉट कर देते हैं। कुछ ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एच की जरा वैल्यू आप लोग बताओ बच्चों। 6.62 इंटू 10 to the power -34। म्यू की वैल्यू बताओ बच्चों, म्यू की है बच्चों, यहाँ पे म्यू नीचे वाला है ना 1.1, ये 10 पे पावर 15 है और ये 10 पे पावर 14 है। तो सबसे पहले हम सेम यूनिट में सेम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 11 इंटू 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 14 लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू 10 पे पावर 14। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आसानी से माइनस कर लेंगे। तो 6.62 इंटू 10 पे पावर -34, इतना तो आ गया। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे हमारे के पास क्या है, 5 इंटू 10 पे पावर 14 हो गया बच्चों। अब इसका क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू यानी 0 हो जाएगा। 30, 30 का एक, 5 के 30, 30 3 33, कुछ ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। इंटू 10 पे पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर भूल गया क्या, पावर कितना आया है? बिल्कुल बिल्कुल, कौन से बच्चे का सही आया? एमटीएस तलवारा, एमटीएस तलवारा बच्चे, माइनस भूल गए आपने, पावर माइनस लगाना भूल गया आपने। तलवारा, तलवारा, बतिंडा, बतिंडा, एमटीएस बतिंडा, बतिंडा आप लोग बोल रहे हो। कहाँ गए? जालंधर वाले बच्चे कहाँ गए? बोले जालंधर ऑन टॉप। बच्चे ऐसे जालंधर ऑन टॉप नहीं आएगा। आप लोग नोट करो इसको, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया इसको? कर लिया, कर लिया आप लोगों ने? हो क्या? बिल्कुल।
एमटीएस बॉयज लुधियाना, लुधियाना वाले बच्चे, पावर पावर कहाँ गया बच्चे बताओ जरा। पावर पावर भी तो है ना, पावर आपको करना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। आओ बच्चों अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम की। आप लोग देखे होंगे जब आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म एक आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह या फिर देखा होगा या फिर क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों, प्रिज्म से ऐसे लाइट गुजरता है ना, लाइट तो ऐसे 7 कलर में विब्ग्योर में ऐसे स्प्लिट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो बच्चों इसलिए इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और बच्चों ये जो बैंड है ना, कॉन्टिन्यूस रेड येलो ग्रीन ये सब आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ कलर, कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ कलर, ठीक है। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं, सबसे सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं स्पेक्ट्रम होता कैसे, स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एटम होता है, ध्यान से देखना हमारे पास क्या होता है बच्चों, एटम। अब एटम का जो बच्चों न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, और यहाँ पे एटम होता है। तो होता यह है कि यहाँ पे कई सारे सेल होते हैं, एटम के क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं बच्चों। सेल होगा तो ऊपर से अगर एनर्जी कोई भी आएगा तो मान लेते हैं यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। अब जब एनर्जी पाएगा तो जाहिर सी बात है उछल कूद करेगा, एनर्जी पाएगा तो क्या करेगा, उछल कूद करेगा, और उछल कूद करके क्या चला जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा, 1 2 3, यानी कि दूसरे नंबर से कहाँ चला गया, तीसरे नंबर में चला गया, एक्साइट हो गया, एक्साइट हो गया। आप बताओ बच्चों कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्या बोलेंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब जब ऊपर गया है तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद इसकी एनर्जी खत्म होगी, और खत्म होगी तो फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो जो उस टाइम स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। पहली बात बच्चों, जब एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी बाहर से लेके ऊपर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब एनर्जी ऊपर से लूज कर देगा, कम हो जाएगा, फिर से नीचे वाले में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम। बच्चों जो जहां पे पहले होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो टॉप वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। तो आप लोग ये फिगर बना लो, ये फोटो आप लोग बनाओ, फोटो आप लोग ये बना लो पहले, आप लोग ये फोटो बना लो पहले। कर लिया बच्चों आपने, कर लिया, बिल्कुल कर लिया, कर लिया। आगे देखो आगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड्स मॉडल, पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं बच्चों, बोर्ड्स मॉडल। हमने कौन कौन सा मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड्स मॉडल। तो बच्चों बोर्ड्स मॉडल जो होता है हाइड्रोजन वाले एटम के लिए होता है, यानी कि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन हो ना उनके लिए आता है बोर्ड्स मॉडल, जिनमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उनमें उसके लिए क्या आता है, बोर्ड्स मॉडल। एक इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है जरा देखो, हाइड्रोजन में हो सकता है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, हीलियम, हीलियम में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर प्लस लगा दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 लगा दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो बच्चों बोर मॉडल होता है वो केवल और केवल किसके लिए होता है, केवल और केवल किसके लिए होता है बच्चों, वह होता है हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए। बोर्स मॉडल किसके लिए होता है, हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए। तो आओ बात करते हैं कि बोर्स ने क्या क्या देखा था, बोर्स ने क्या क्या बोला था। तो बच्चों बोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बोर्स के पोस्टुलेट क्या थे, बोर्स ने कौन कौन सी बातें बोली थी मॉडल में अपने, बोर्स ने कौन कौन सी बातें बोली थी अपने मॉडल में। अब सबसे पहली बात, जब बोर्स अपने बारे में बता देंगे कि उन्होंने मॉडल में क्या क्या दिया था तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, बोर्स मॉडल से क्या रिजल्ट निकल के आता है। फिर उसके बाद इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया था, उन्होंने बताया था कि इस एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम जो भी हमने स्पेक्ट्रम देखा था उसके बारे में क्या बताया था। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। क्या सबको आवाज आ रहा है, तो अगर ऐसे ये करो तुम सब कर लो। मेरी आवाज अभी भी डबल आ रही है क्या, डबल आ रही है, मुझे तो नहीं लग रहा यार, मैंने भी अपने फोन में लॉगिन किया हुआ, मुझे तो नहीं आ रही है डबल, मुझे नहीं आ रही है डबल। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बताओ जरा, ये आप लोग पोस्टुलेट देख लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टुलेट की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं बच्चे,
पॉस्टुलेट की। देखो ये नील्स बोर है, इन्होंने ही बोर मॉडल दिया था, दिख रहा है क्या? या अंकल जी दिख रहे हैं आपको? अंकल जी दिख रहे हैं? इन्होंने क्या दिया था बच्चों? नील्स बोर, यही नील्स बोर है, और इन्होंने बोर मॉडल दिया था। ये अंकल जी दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं तो सभी कोई थम्स अप करो एक बार, अगर सबको दिख रहा है तो। अगर सबको दिख रहा है तो एक बार, बिल्कुल बिल्कुल सबको दिख रहे हैं, ये अंकल जी सबको दिख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या होता है, जैसे कि ये बीच वाला है ना न्यूक्लियस है, बीच वाला क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। और चारों तरफ क्या है बच्चों? चारों तरफ चारों तरफ क्या है? ये सेल है या फिर ऑर्बिट है, सेल है या फिर ऑर्बिट है। तो ये अंकल ने क्या बोला था, ये बच्चों अंकल ने बोला था कि जो हमारे पास बीच में जो न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा वॉइस आ रहा है यार मेरे से, तो मेरे फोन में चल रहा है यार, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये है बच्चों की, ये एक्स्ट्रा, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है। किसके चारों तरफ घूम रहा है? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये बीच वाला न्यूक्लियस है, बीच वाला क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बोलते हैं। चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल नंबर 1 हो गया, या सेल नंबर 2 हो गया, या सेल नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। या सेल नंबर 1 हो गया, सेल नंबर 2 हो गया, और सेल नंबर 3 हो गया। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सर्कुलर पाथ में ऐसे सेल में घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ में ऐसे सेल में घूमते रहता है। और जो उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, एनर्जी उसकी कम नहीं भी होती, ज्यादा भी नहीं होती, उसकी फिक्स एनर्जी से ऐसे घूमते रहती है। फिक्स एनर्जी से क्या करती है बच्चों? घूमते रहती है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई क्या? क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो थम्स अप करो और इसको लिखो, पहला पॉस्टुलेट आप लोग लिखो। रिपीट करूं? सिंपल सी बात देखो, मैं फिर से बताता हूँ। बीच वाला न्यूक्लियस है, पहला पहला पॉस्टुलेट तो बीच वाला न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। पहले ऑर्बिट चक्कर लगाएगा, एन की वैल्यू 1, दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो एन की वैल्यू 2, तो एन की वैल्यू 3। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, और उनकी एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उनकी एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ऐसे कांस्टेंट से चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे कांस्टेंट चक्कर लगा देते हैं। आप लोग लिख लियो तो आप पहला ये लिख लो पहला। तो आप लिखो। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? यार मैंने फोन से ज्वाइन किया, आप एक बार रिज्वाइन करो। मेरिटोरियस स्कूल तलवारा रिज्वाइन करो आप लोग, रिज्वाइन करो, रिज्वाइन, रिज्वाइन करो। क्लियर है बच्चों? मेरी बातें क्लियर है सबको? ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ जाता हूँ मैं, सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। बच्चों सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो कि हमारे पास ये ऑर्बिट है, ये हमारे पास सेल है, और हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये पहला ऑर्बिट है, और ये क्या है बच्चों? दूसरा ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट है और ये क्या है? दूसरा ऑर्बिट है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पहले ऑर्बिट है, दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बाहर से एनर्जी दे इसको, अगर बाहर से एनर्जी दे इसको, यह तो इसी के पता चला जाएगा। तो जब जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा,
जब लोअर से हाइयर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। और बच्चों जब हाइयर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी एनर्जी निकालेगा बाहर। और जब हाइयर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा बच्चों, एनर्जी बाहर निकालेगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? ध्यान से देखना। द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव। पहली बात सुन लो कि वैसे का वैसे होता रहेगा। पहली बात एनर्जी निकालेगा तो नीचे आएगा। मतलब कि अगर उसको एनर्जी नहीं दिया जाएगा तो ना ही ऊपर जाएगा वो, ना ही नीचे जाएगा। केवल कब जाएगा, जब उसको एनर्जी मिल जाएगा तभी जाएगा, वैसे का वैसे नहीं जाएगा। तो आप लोग इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लो और थम्स अप कर लो। बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं करता हूँ उसे। बच्चों अब मेरी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है क्या, बताओ। ठीक है। अब अभी अब तो नहीं इको हो रहा है ना? अब इको नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो ये रहा, एक बार मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। तो ध्यान से सुनो, आप लोग लिख लो। अगर एनर्जी ये गेन करेगा, अगर एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा, हमारे पास लोअर से हायर में जाएगा। अगर एनर्जी लॉस करेगा या फिर एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, हायर से लोअर में जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? क्लियर है। अब सिंपल से जरा बात देखो, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना आप लोग। तीसरा पॉस्टुलेट क्या होता है, तीसरा पॉस्टुलेट क्या होगा, ध्यान से देखना। कि हमारे पास यह न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ऐसे ऑर्बिट है या फिर सेल है, ऑर्बिट है या फिर सेल है। तो इस न्यूक्लियस के जो पहला हमारे पास ऑर्बिट है, इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मान लेते हैं E1। दूसरे वाले का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मान लेते हैं E2। तीसरे वाले का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मान लेते हैं E3। अब ये बताओ, कोई हमारे पास तीसरे में से दूसरे में जा रहा है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे में है और दूसरे में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी इमिट करेगा। तो उसकी एनर्जी, कितना एनर्जी इमिट करेगा, तो बच्चों कितना एनर्जी इमिट करेगा जरा ध्यान से देखो। तो होता है हमारे पास इक्वल टू आप बताओ तीसरे में जितनी एनर्जी होगी तो E3 माइनस दूसरे में जितनी एनर्जी होगी E2। तो जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप है वही एनर्जी इमिट करेगा ना। तो ये भी हमारे पास एनर्जी है, तो क्या लिखेंगे, Hc, सॉरी Hc बाई लेमडा, या फिर H न्यू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास E3 है, यानी एनर्जी है, वो क्या होगा हमारे पास E3 माइनस E2। अगर बच्चों इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखोगे तो हमारे पास इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है भाई बच्चों H न्यू होता है। तो हमारे पास न्यू इक्वल टू क्या होगा, ई बाई क्या होगा हमारे पास, ई बाई होगा H। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, न्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास न्यू बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E3 माइनस E2 बाई H, E3 माइनस E2 बाई H। या फिर हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा E बाई
एच, डेल्टा ई बाई एच। ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो क्या होगा, एक बार आप लोग लिख लो, एक बार आप लोग ये लिख लो क्या होगा। समझ आ रहा है क्या सर? पोस्टुलेट 1 निकाल दो, बस निकाल दे रहा हूँ, एक बार आप लोग लिख लो, एक बार आप लोग इसको लिख लो फिर मैं निकालता हूँ, एक बार आप लोग इसको लिखो फिर मैं निकालता हूँ, आप लोग एक बार इसको लिखो फिर मैं निकालता हूँ। एक बार आप लोग इसको लिखो फिर निकालता हूँ। एक बार आप लोग लिखो फिर निकालता हूँ। आप लोग इसको एक बार लिखो फिर निकालता हूँ। लिख लिया? लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। तो बच्चों 4 पॉस्टुलेट्स हैं, आज हम लोग चौथा पॉस्टुलेट भी कर लेते हैं। बच्चों चौथा पॉस्टुलेट में ये होता है ना, जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है बीच में और ऊपर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों जो ये चक्कर लगाएगा ना चक्कर, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। उस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमवीआर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यह जो हमारे पास होता है ना h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पे NH/2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये एंगुलर मोमेंटम अगर पहले सेल में है, पहले सेल में हो तो एमवीआर की वैल्यू क्या होगी, 1h/2 होगी। अगर दूसरे सेल में है तो 2h/2, तीसरे सेल में है तो 3h/2 हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। तो जो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एमवीआर, वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो आप लोग इसको लिख लो। पहली बात, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, यह हमेशा इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं हुआ कि हाफ h/2 लिख दो या फिर हाफ या फिर 3/2 h/2 लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल होगा। आप लोग ये भी लिखो, 4 ही पॉस्टुलेट थे और कुछ नहीं था, 4 ही पॉस्टुलेट था और कुछ भी नहीं था इसमें, इसमें केवल और केवल 4 ही पॉस्टुलेट था बच्चों, 4 ही पॉस्टुलेट था और कुछ अलग नहीं था इसमें, इसमें 4 ही पॉस्टुलेट था बच्चों और कुछ नहीं था। आई होप सबने लिख लिया होगा, लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चे? अरे लिख लिया क्या? नो सर, लिखो लिखो, ये लिख लो बस, 4 ही पॉस्टुलेट था। इस पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कल करा दूंगा। इस पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो मैं कल करा दूंगा, आज आप लोग लिख लो। लिख लिए? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जरा देखो पहला पॉस्टुलेट क्या था, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। ये जो समरी है, पहला पॉस्टुलेट बच्चों था, क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होता है, एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता रहता है, एक फिक्स एनर्जी के साथ क्या रहता है, घूमता रहता है। दूसरा बच्चों बताओ क्या है, बच्चों दूसरा बताओ क्या है जरा, दूसरा आप लोग रिपीट करो क्या है, दूसरा आप लोग रिपीट करो क्या है। एक तो पहली बात, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चक्कर लगाता रहता है, और दूसरा बच्चों ये है ना कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको बाहर से एनर्जी मिल जाएगा तो ये जंप करके ऊपर वाले में चला जाएगा, और ऊपर वाले से एनर्जी लॉस करके फिर नीचे वाले में चला जाएगा। तो ये दूसरा पॉसिबल था। तीसरा देखो बच्चों कि ऊपर से मान लो ऊपर वाले की एनर्जी E3 है, नीचे वाले की एनर्जी E2 है, तो कितना एनर्जी निकला बच्चों, जो एनर्जी निकला वो ना E3 माइनस E2 एनर्जी निकला, E3 माइनस E2 एनर्जी निकला, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है बच्चों, यह जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा एमवीआर, एमवीआर इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होगा एमवीआर। तो बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों, बच्चों एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2 के होगा, और n का क्या मतलब है, पहले सेल में होगा तो 1, दूसरे सेल में होगा तो 2, तीसरे सेल में होगा तो 3, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पॉस्टुलेट थे, और 4 पॉस्टुलेट्स पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या सबको समझ आया? तो एक बार थम्स अप करो, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थोड़ा सा यार कुछ नॉइस का प्रॉब्लम था। बाय बाय, मिलते हैं फिर आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।